लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट चाहती है कि यहाँ पे कोई अवैध काम ना हो। अब बात यह है कि हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि कोई यहाँ पे बुझाई हो नहीं रही है, पर लोगों के बड़े दुख दर्द हैं जो कोर्ट को भी समझाने हैं, और जो जनता, बाकी जनता, हिमाचल की जनता है, उनको भी समझाना है, क्योंकि ये जो दुख दर्द है ये सबको पता होने चाहिए कि ये लोगों का ज़मीन ले ली गई थी, और वो ज़मीन लेने के बाद इनको जो है इनको मुरब्बे नहीं मिले। राजस्थान में कई लोगों की यहाँ पे जो फसलें थी, अब उनको फसलें नहीं करने दे रहे, और यहाँ पे गरीब लोग हैं। तो अब इनके लिए समाधान सरकार को निकालना है और कोर्ट को भी निकालना है। कोर्ट में इनके केस पेंडिंग पड़े जिसमें टाइम लग सकता है, पर सरकार को इतना होना चाहिए था कि सरकार को इनको नौकरी देनी चाहिए थी, हर पीढ़ी को, मतलब एक परिवार में से एक पीढ़ी को कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए थी। कोई भी आपके डैम में, या यहाँ पे BBMBA में, या कोई बाकी जो आपके डैम है, हिमाचल के अंदर इतने सारे डैम है, उसमें नौकरियों का रिजर्वेशन देनी चाहिए थी। इतनी फैमिलीज़ को आपने अप्रूव किया है, तो इनकी बात है, जेन्युइन बात है, इनकी बात हम कोर्ट को भी रखना चाहते हैं। पर दूसरी बात यह है कि अवैध काम जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अवैध काम भी नहीं हो सकते जब तक वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसको भी रोकना है। जितनी भी इलीगल फार्मिंग हो रही है, अभी जो एक जगह है नीचे हमने देखा, वहाँ पे कई 1% लोग जो है, जो बाहुबली लोग हैं, वो कर रहे हैं फार्मिंग, और गरीब लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो वैसी वो चीज़ें तो हमने रोकनी ही हैं, और कोर्ट चाहता है कि वो सब चीज़ें रुके, ताकि यहाँ पंछियों के लिए भी अच्छी सी सेंचुरी बने। और दूसरी हम चीज़ चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिले, वो हम चाहते हैं। ठीक है। लोग थे वो खेती बाड़ी करते थे यहाँ पर डैम में, तो इस बार इन्होंने खेती नहीं करने दी हमें वाइल्ड लाइफ वालों ने। नहीं तो पहले 50 वर्षों से खेती हो रही थी, मगर अब बंद की है इन्होंने। इनको हमें तो पता नहीं चला कि क्या कारण रहा है, पहले कैसे होती रही। मगर इस बार तो हिमाचल में पूरा ड्राई एरिया घोषित हो चुका है अभी तक, कि बारिश नहीं हो रही है। तो यही हाल रहा, तो आने वाले वक्त में यहाँ पर लोगों को, पशुओं को चारा भी नहीं मिलेगा और खाने के लिए दाना भी नहीं मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर बिजाई हो डैम एरिया में, जिससे कि यहाँ के जो पक्षी आते थे, इस बार देखो नीचे कोई पक्षी नहीं आया हुआ है। किसान बिजाई करते थे तो पक्षी भी आते थे, और वो भी दाना खाते थे और किसान भी खाते थे। तो मेरी सरकार से यही निवेदन रहेगी कि बिजाई होना चाहिए। हमें नहीं पता बर्डलैंड का सेंचुरी कब बनाई गई, किसी को कोई पता नहीं है। धोखे से बनाई गई है, इसका हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हम तो पहले ही बिजाई करते थे, और किसी का कोई पंचायत का, किसी के प्रतिनिधि का लिख के नहीं उन्होंने लिया हुआ है। यही मेरा कहना है कि पक्षी भी खाते थे और हम भी खाते थे सब। शिमला से वकील आया था, हम उससे मिलने आए थे, और उसके आगे भी हमने ये रिक्वेस्ट रखी है कि जी हमारे जहाँ पर 4 कंस्टिट्यूंसी में पौंग बांध ज़मीन की बजाई नहीं होने दे रहे हैं, और हमारे जो भी गरीब लोग हैं ना, सब बजाई करते हैं। जहाँ पर कोई मन बाता है, कोई 2 मन बाता है, कोई 4 मन बाता है, कोई क्विंटल 2 क्विंटल बाता है, और हम आज इन्हीं सी ज़मीन की बजाई करने के लिए तैयार हुए हैं। आज 50 साल हो गए हैं, मैं तो खेती बाड़ी का काम करता रहा, और मैं तो जिम्मेदारी की थी कि मैं आज 50 साल तो मुझे जिम्मेदारी करते हुई है कि 50 साल तो लेके अस बंदे आए हैं, समझो कभी कुनी नहीं रोकया, वाइल्ड लाइफ ने कभी नहीं कुनी भी रोकया। अब पक्षी भी नहीं है, देखो पक्षी है कोई, कहाँ मिल रहा है पक्षी? कोई पक्षी नहीं आया आज की, क्योंकि पक्षी इसी कारण है, अब हम बिजाई करते थे तो पक्षी हमारे दाने खाते थे और हमारी कणक खाते थे, इसलिए पक्षी आते थे। अब तो आए नहीं है। ठीक है, तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जी पौंग बांध ज़मीन की बजाई होना चाहिए, और कोर्ट से भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, और कोर्ट में इसी कारण हमने केस भी लगाया है। हाई कोर्ट का वकील आया और पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, सांझे नहीं पता है। उन्हें परमिशन दी यही असा 10,000 परिवार इस डैम च जमीन बंद है, और 10,000 परिवार जड़ा इस अपना गुजारा करता है। और इस बार इन्होंने डैम नहीं बीजना दिता। समझो लोगों की इतनी बेरोजगारी है, इतनी है कि हर बच्चे का कुछ नौकरी नहीं है, तो इस डैम में बीजते थे, और 6 महीने बच्चा जड़ा इसकी देखभाल करता था, और विदेशी पक्षी खाते, अबारा पशु खाते हैं, जो फसल बचती ही तो तिसा यहाँ अपने घर लिया, अपने परिवार का सारे गुजारा करते थे। तो हमारे गरीब आदमी परिवार जो इस बार फसल नहीं बीजनी, 2 बार फसल नहीं बीजनी, हर बच्चा जड़ा शराबी कुआबी नशे च हो जाएगा, तो सारे परिवार दी पूरी जड़ा जड़ियाँ खत्म हो जाएंगियाँ। तो असा ये करने भी साड़ी फसल बीजना देना, और ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाते, जमीन वहाँ से वहाँ ही रहती है। तो समझे या फसल बीजना दें, सारा परिवार और सारे बच्चे पालन पोषण कर सकन। तो और एक मिनट रुकना, एक मिनट।
थैंक यू सर। आपसे कल परसों मिलता हूँ मैं ना, आपकी बात तो वहाँ भी देखने आए उसके, तो वो किया था, तो फिर हम बोले 1350 से पीछे पीछे आगे बिजाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी 2 गायें 3 रखी हैं, तो उनको भी पट्ठा और थोड़ा सा राशन भी चाहिए, तूड़ी। फिर हम गरीब आदमी हैं, हम भी खाना चाहते हैं। ये हमें नौकरियाँ दे दे, या वे हम जो फ्लड बन दे, ये पहले रोकाबंदी कर देंगे, तो हाँ जो फ्लडे लोग कहीं ना कहीं ज़मीन और ले लेनी ही, मतलब हूँ कहीं जा नहीं सकते लोग, गरीब आदमी ज़मीन के कहीं ले नहीं सकते हैं। तो पे हाड़ भी कोई हार न्यारा करना चाहिए।